नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो 2007 के सरकार में जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चलाई थी, तो हर कोई बहुजन समाज पार्टी की सरकार को तारीफ कर रहा था। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। ठीक अब उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार लोग एक बार फिर दोबारा से मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से, चाहे कोई भी जिला हो उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने काम किया धरातल पे, वह काम दिख रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से जो निष्कासित कर दिया था, अब बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो उनकी सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का माने तो कुर्मी क्षेत्र, कुर्मी वोटरों में काफ़ी प्रभावित माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी की वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाई थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाई 2022 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से जनाधार था स्वामी प्रसाद मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य उस कन्वर्ट को समाजवादी पार्टी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोर वोटर माना जाता था, वह समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट नहीं करा पाए। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन समाज पार्टी को लेकर उत्साहित हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के भतीजे आकाश आनंद की, जो कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और अब कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे और जो उन्हें पद मिला था वह पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। क्योंकि आकाश आनंद ने ट्वीट करके जानकारी थी कि बहन कुमारी मायावती मेरी आदर्श गुरु हैं, मैं इन्हीं के सानिध्य में राजनीति सीखा हूं और पढ़ा भी हूं, और बहुजन समाज पार्टी मुझे अपनी पार्टी में एक बार फिर वापस लें। क्योंकि गुहार लगाई है आकाश आनंद, तो बहन कुमारी मायावती तक खबर गई होगी। हो सकता है आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर शामिल होंगे। मैं आपको बताते चलूं कि आकाश आनंद को बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि आकाश आनंद की जिस तरह से उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में जिस तरह से आकाश आनंद की खास तौर से युवाओं में पकड़ मानी जाती है, और यही पकड़ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को ऑफर तक दे दिया था कि आइए पार्टी में आपका स्वागत है। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी उनको ऑफर दे दिए थे कि आप भी हमारी पार्टी में आकर काम कीजिए, आपको ऊंचा से ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन आकाश आनंद इन दोनों नेताओं में से किसी एक नेताओं की नहीं सुनी। क्योंकि आकाश आनंद अपना आदर्श गुरु मानते हैं बहन कुमारी मायावती को, और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में भी आकाश आनंद राजनीति करना चाहते हैं। आने वाले समय में देखना है कि क्या आकाश आनंद को एक बार फिर बहन कुमारी मायावती घर वापसी कराती हैं या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन आकाश आनंद यदि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा भी, और आने वाले 2026 के जिला पंचायत चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, और जिला पंचायत और विधानसभा की संख्या भी बहुजन समाज पार्टी की बढ़ेगी।